हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए रीजनिंग के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके आने वाली आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसे कि दोस्तों रेलवे, ग्रुप डी, एएलपी तथा दोस्तों यूपीपी आज सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों ये रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए दोस्तों, हम पहला प्रश्न देखेंगे कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि अक्षर ओ के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर है। देखिए दोस्तों, ये डाइस का क्वेश्चन है। अब देखेंगे इसमें ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोई पासा है, मतलब डाइस, उसके तीन स्थितियां दी गई हैं। तीन स्थितियां दी गई है। इसमें कह रहा है ये कि जो फलक ओ है उसके विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक ही पासा है दोस्तों, एक ही पासा है, लेकिन उसका तीन ठो स्थितियां दी गई है। तीन तरीके से उसको तीन मतलब फलक के हिसाब से रखा गया है। तब हमको ज्ञात करना है कि यहाँ पे जो ओ है उसके विपरीत फलक पर कौन सा फलक होगा। देखिए दोस्तों, जब भी किसी भी पासे की एक, दो या तीन स्थितियां दी गई हो, किसी भी पासे की दो, तीन या कितनी भी स्थितियां दी गई हो, अगर उसमें किसी पासे के किसी एक फलक के विपरीत फलक का हमको अ, अक्षर पूछे तो उसको कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि जिस फलक के विपरीत फलक का हमको अक्षर ज्ञात करना है, देखेंगे उस फलक के साथ साथ कौन सा फलक दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे देखेंगे, इस हमको यहाँ पे ओ वाला फलक ज्ञात करना है कि इसके विपरीत फलक की इस साइड में कौन सा अक्षर होगा। तो सबसे पहले देखेंगे इसके साथ यहाँ पे एम और क्यू फलक दिया हुआ है, एम और क्यू। अब देखेंगे पासे की किसी और स्थिति में एम और क्यू दिया है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, पासे की इस तीसरी स्थिति में अगर हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पे एम और क्यू दिया हुआ है, एम और क्यू दिया हुआ है। मतलब कि इस दोनों स्थिति में, दूसरे और तीसरे वाली स्थिति में दो फलक दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, एम क्यू और एम क्यू। और बच क्या रहा है इसमें, इसमें बच रहा है यहाँ पे ओ और एल। तो दोस्तों ये दोनों जो है दोस्तों ये एक दूसरे के विपरीत फलक है। देखिए ये पासे का एक रूल होता है डाइस का कि जब भी किसी पासे की दो स्थितियां दी गई हो, क्या दी गई हो, किसी भी पासे की दो स्थितियां दी गई हो और उसमें दो फलक जब आपस में कॉमन होती है, दो फलक आपस में कॉमन होती है, तो उन दोनों फलकों में बचे हुए, उन दोनों फलकों में जो एक एक फलक बचता है वो एक दूसरे की आमने सामने वाली फलक होती है। ये क्या है, ये डाइस पासे का रूल होता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे अक्षर ए के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे फलक ओ है दोस्तों, इसके विपरीत फलक पर अक्षर एल होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में एल दिया हुआ है। तो देखिए ऑप्शन ए में एल दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। क्या होता है दोस्तों, पासे का ये रूल होता है कि जब भी किसी दो पासे की दो फलकें आपस में जब कॉमन हो जाती है, तो उसमें बचने वाली दोस्तों जो एक एक फलक बचती है वो एक दूसरे की आमने सामने वाली फलक होती है। तो हमसे यहाँ पे ओ के विपरीत फलक का अक्षर ज्ञात करना है। तो ओ के विपरीत फलक का अक्षर जो है क्या है वो दोस्तों एल है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। ये दो, क्योंकि दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये किस दिशा की क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले प्रश्न को पढ़ें। कह रहा है कि रवि का घर अंकित के घर से पश्चिम में है, लवि का घर अंकित के घर से उत्तर में है। रवि के घर की तुलना में लवि का घर किस दिशा में है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ये दिशा की क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इधर दिशा को ड्रा करेंगे कि कौन सी दिशा किधर होती है। देखिए इस साइड में क्या होता है, पूरब दिशा होता है, और इस साइड में क्या होता है, पश्चिम दिशा होता है, और ऊपर की तरफ उत्तर दिशा होता है, और नीचे की तरफ क्या होता है, दक्षिण दिशा होता है। अब क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि रवि का घर अंकित के घर से पश्चिम में। मान लीजिए यहाँ पे ये अंकित का घर है, ठीक। और अंकित के घर के, देखिए रवि का घर अंकित के घर से पश्चिम में है। तो अंकित के घर इधर, अंकित घर के पश्चिम किधर है, रवि का घर है। तो मान लीजिए यहाँ पे आर लिख दिए। आगे कह रहा है लवि का घर अंकित के घर से उत्तर है। देखिए उत्तर कहाँ है दोस्तों, देखिए उत्तर ऊपर की तरफ है और अंकित मान लीजिए यहाँ पे है। अब समझिएगा। अब क्वेश्चन एक बार और पढ़िए। कह रहा है कि रवि का घर अंकित के घर से पश्चिम में है। देखिए पश्चिम इस साइड है और अंकित घर यहाँ पे है। तो अंकित का घर यहाँ पे है और यहाँ से पश्चिम क्या है, रवि का घर है। आगे कह रहा है लवि का घर अंकित के घर से उत्तर है। देखिए अंकित यहाँ पे दिया हुआ है और अंकित का घर किधर है, ऊपर के साइड में। तो मान लीजिए यहाँ पे इस साइड में क्या है, यहाँ पे अंकित का घर है। तो मान लीजिए यहाँ पे ए फिर बना देते हैं, ठीक।
लवी का घर अंकित के घर से उत्तर में है, सॉरी यहाँ पे एल होगा, एल लवी का घर पूछा है। अब आगे कह रहा है कि रवि की घर की तुलना में लवी का घर किस दिशा में है। देखिए, रवि की घर की तुलना में लवी का घर इस दिशा में है। अब यहाँ पे ये दिशा किधर जाएगा, तो इधर जाएगा, ये वाला दिशा समझिएगा। और जब भी दोस्तों किसी भी दो डायरेक्शन के बीच में जो दिशा होती है उसको क्या कहेंगे, उन दोनों दिशाओं को आपस में जोड़ देंगे, उत्तर और पूर्व दिशा कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये उत्तर और पूर्व दिशा के बीचों बीच में है। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर और पूर्व। क्योंकि दोस्तों जो लवी का घर है वो रवि की घर के तुलना में उत्तर और पूर्व दिशा के बीचों बीच में, इसलिए उत्तर पूर्व हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक लड़की की ओर संकेत करते हुए सिद्धार्थ ने कहा, वह मेरी दादी की एकमात्र संतान की पुत्री है। सिद्धार्थ उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, सिद्धार्थ जो एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए क्या कह रहा है, मान लीजिए यहाँ पे सिद्धार्थ है और एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कह रहा है कि वह मेरी दादी, दादी मतलब यहाँ पे ग्रैंड मदर बना दे रहे हैं जी, ठीक। तो वह अपने दादी की ओर इशारा करते हुए दादी की एकमात्र संतान, दादी की एकमात्र संतान मान लीजिए दादी का पुत्र। अब जो दादी का पुत्र है दोस्तों, वो इस सिद्धार्थ का क्या होगा, पिता होगा। अब संतान, एकमात्र संतान की पुत्री, अब मान लीजिए दादी की पुत्र का पुत्री, ठीक, पुत्र का पुत्री यहाँ पे हो गई। इसका और इसका संबंध पूछ रहा है। तो देखिए सिद्धार्थ की दादी का एकमात्र पुत्र है, तो ये क्या है, ये सिद्धार्थ के क्या हो गए, पिता हो गए। अब इस पिता की जो पुत्री है, वो इस पिता की पुत्री इस सिद्धार्थ का क्या लगेगा, तो वो भाई लगेगा। सिद्धार्थ जो है इस पिता की पुत्री का भाई लगेगा, ठीक। तो हम कह सकते हैं सिद्धार्थ का उस लड़की से संबंध क्या है, भाई का संबंध है। जो वो लड़की है वो सिद्धार्थ की बहन होगी और सिद्धार्थ जो है उस लड़की का भाई होगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। एक बार और समझिए क्वेश्चन दोस्तों, क्या है, क्या कह रहा है कि वह जो है सिद्धार्थ कह रहा है, सिद्धार्थ एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कह रहा है कि वह मेरी दादी, दादी मतलब ग्रैंड मदर यहाँ बना दिया, दादी की एकमात्र संतान, दादी की एक संतान मतलब दादी की पुत्र की संतान की पुत्री, पुत्र की पुत्री, ठीक। अब देखिए सिद्धार्थ की जो दादी है उस दादी की सिर्फ एक ही पुत्र है, एक ही पुत्र है। अब ये पुत्र जो है सिद्धार्थ के पिता हुए, सिद्धार्थ के क्या हुए, पिता हुए। अब उनके पिता की एक पुत्री भी है, तो ये जो पुत्री है वो सिद्धार्थ की क्या होगी, बहन होगी। तो सिद्धार्थ और उस लड़की का संबंध भाई और बहन का है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन तीसरा जो हो कि बहुत ही अच्छे से आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन को देखेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक पंक्ति में ए का बाएं से 15वां स्थान और उसी पंक्ति में बी का बाएं से 22वां तथा दाएं से 25वां स्थान है। तो बताएं इस पंक्ति में ए का दाएं से कौन सा स्थान है, ठीक। देखिए दोस्तों, सबसे पहले दिशा समझिए, इधर क्या है, इधर हो जाएगा, ये दायां हो जाएगा, ठीक। अब इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा बायां हो जाएगा। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे, कह रहा है कि एक पंक्ति में ए का बाएं से 15वां स्थान है। मान लीजिए यहाँ पे बायां है, बायां से यहाँ पे क्या है, 15वां स्थान होगा, क्या हो गया, 15वां स्थान ए का हो गया, ठीक। अब यहाँ पे समझिए, अब इसी पंक्ति में बी का बाएं से 23वां स्थान है, फिर बाएं से बी जो यहाँ पे बी आएगा इसका क्या है, इसका 23वां स्थान है। अब आगे कर दाएं से 25वां स्थान है, मतलब इधर से जो है इसका 25वां है और बाएं से 23वां और दाएं से क्या है, 25वां है। तो बताएं इस पंक्ति में ए का दाएं से कौन सा स्थान होगा, जो ये ए है इसका यहाँ से यहाँ तक कौन सा स्थान होगा। तो समझिए दोस्तों, यहाँ से लेकर और यहाँ के बीच, एक मिनट समझिए, मान लीजिए ये बायां से यहाँ से लेकर यहाँ क्या है 15 और 15 से लेकर यहाँ तक क्या है, ये 23 है। और यहाँ पे बायां से लेकर यहाँ तक क्या है, ये टोटल 25 है यहाँ तक। अब समझिए यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना है, 15 और में क्या जोड़े कि हमारा 23 हो जाएगा, यहाँ पे 8 जोड़ना पड़ेगा, 8, ठीक। अब इस 25 में क्या करेंगे, ये दूरी जोड़ देंगे, 25 और 8 जोड़ देंगे, 25 यहाँ से देखिए यहाँ से लेकर
यहाँ तक की दूरी कितना है 25 और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है 8 है। तो अभी हमारा ए का जो है ये दाएं से टोटल ए की दूरी पूछ रहा है। देखिए 25 और 8 को जोड़ेंगे, 25 और 8 जोड़ेंगे तो हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा 25, तो जोड़ दें 8 और 5 13 का 3 हो जाएगा, हासिल 1 बचेगा और 2 ये और 1 हासिल 3, मतलब 33 जो है ये। तो पंक्ति ए में ए का दाएं से 33वां स्थान होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो यहाँ पे ए बनाया हुआ है इसका 33वां स्थान है दाहिने से इस साइड से चलने पर। इसमें जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा सी, जो कि 33 दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि मेरिट रैंक में राजीव 7A में 7वां तथा 7B में 11वां है, तो 7A एवं 7B दोनों को एक साथ होने पर राजीव का मेरिट रैंक क्या होगा। ठीक दोस्तों, देखिए क्वेश्चन कह रहा है, मान लीजिए क्या है 7A में राजीव का 7वां स्थान है, मतलब कि मान लीजिए इसको 7A में क्या है दोस्तों, राजीव का 7वां स्थान है, मतलब उससे पीछे कितने हैं 6 हैं। ठीक, राजीव का 7वां स्थान है, 7वें स्थान से पीछे कितने हैं तो 6 हैं, तो यहाँ पे लिखे हैं। फिर कह रहा है 7B में 11वां है, मान लीजिए यहाँ पे जो 7B है 7B में क्या है 11वां है, मतलब कि 11 से पीछे कितने हैं 10 पीछे हैं, तो अभी न 11वें नंबर पर क्या है राजीव का रैंक है, तो हमारा यह हो जाएगा यहाँ पे 10, मतलब कि 10 पीछे हैं। 7A में 6 पीछे हैं 7वें स्थान पर है तो, और 7B में 11वें स्थान पर है तो उससे पीछे कितने हैं 10 है। अब देखिए अब आगे कह रहा है 7A और 7B दोनों को एक साथ होने पर राजीव का मेरिट रैंक क्या होगा। देखिए दोस्तों ए और बी को दोस्तों दोनों एक साथ होंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए पहले कितने पीछे थे 6 और दूसरे में कितने पीछे थे 10, तो 6 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा। अब देखिए जो राजीव है दोस्तों, राजीव का जो मेरिट रैंक है ए और बी को दोनों को एक साथ जोड़ने पर वो कितने स्थान पर हो जाएगा, हो जाएगा वो 17 स्थान पर। क्यों, क्योंकि उसके पीछे कितने हैं 16 है, कितने 16 है, तो हम कह सकते हैं राजीव का जो मेरिट रैंक है वो कितना हो जाएगा 16 में 1 जोड़ेंगे। 1 क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि एक जिस स्थान पर राजीव होगा वो होगा और उससे पीछे कितने हैं 16 है, तो 16 और 1 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 17। तो राजीव का मेरिट रैंक में ए और बी का दोनों मेरिट रैंक जोड़ने पर उसका रैंक क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। आशा करते दोस्तों ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। एक बार और समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि मेरिट रैंक में राजीव 7A में 7वां स्थान पे है। मान लीजिए दोस्तों 7A में राजीव का कितना रैंक है 7वां स्थान है, मतलब कि 7वां स्थान पर तो उससे पीछे कितने हैं 6 हैं, तो हम यहाँ पे 6 लिख लिए। फिर उसी तरह 7B में 11वें स्थान है, तो मतलब 11वां स्थान है तो उससे पीछे कितने हैं, उससे पीछे 10 है, तो 7B में कितना हो जाएगा 10 पीछे हैं। अब देखिए कह रहा है ए और बी 7A और 7B दोनों को एक साथ जोड़ने पर राजीव का मेरिट रैंक क्या होगा। तो देखिए 7A और 7B दोनों का मेरिट रैंक जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 10 और 6 16 कितने हो जाएंगे पीछे हो जाएंगे राजीव से, 10 और 6 16, और एक जिस स्थान पर वो राजीव होगा वो तो कितना हो जाएगा हमारा 17 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं राजीव का जो मेरिट रैंक है वो कितना है 17 है, ए और बी दोनों को एक साथ जोड़ने पर, जो कि ऑप्शन हमारा सी दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति को देखिए और वह क्षेत्र बनाइए जो उन लोगों को दर्शाता है जो शिक्षित है और रोजगार प्राप्त है किंतु अस्थाई नहीं है। ठीक, देखिए यहाँ पे जो दोस्तों पहला वाला गोला दिया हुआ है, ये जो गोला इसके अंतर्गत जो भी लोग हैं वो क्या है वो शिक्षित हैं, और दूसरे वाला जो गोला दिया हुआ है इसके अंतर्गत जो लोग हैं वो क्या है वो रोजगार प्राप्त हैं। परंतु जो यहाँ पे त्रिभुज दिया हुआ है इसके अंतर्गत जो लोग आएंगे वो क्या है वो नौकरी में अस्थाई हैं। ठीक, रोजगार प्राप्त है और वो नौकरी में अस्थाई हैं। इसको कैसे हमको ज्ञात करना, देखिए जो शिक्षित हैं रोजगार प्राप्त है परंतु अस्थाई नहीं है। देखिए शिक्षित लोगों को हमको ज्ञात करना, देखिए मान लीजिए इसके अंतर्गत जो आएगा क्या आएगा वो शिक्षित लोगों का हो जाएगा। ठीक, अब हमको क्या चाहिए रोजगार प्राप्ति वाला चाहिए, देखिए इसके अंतर्गत जो क्या आएगा वो रोजगार प्राप्ति वाला आ जाएगा। अब देखिए किंतु हमें अस्थाई नहीं है, मतलब कि नौकरी अस्थाई नहीं है, लेकिन ये क्या है अस्थाई वाला है, तो हम क्या करेंगे इसको इसमें से निकाल देंगे।
ये हमारा नहीं होगा क्योंकि ये अस्थाई नौकरी वाला है, जबकि हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि नौकरी अस्थाई नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी और डी हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों देखिए बी और डी जो है ये शिक्षित वाले में भी आ रहा है, रोजगार वाले में भी आ रहा है, लेकिन अस्थाई नौकरी वाला में नहीं आ रहा है। तो हमारा बी और डी हमारा सही हो जाएगा। देखेंगे किस ऑप्शन में बी और डी दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन नंबर डी को ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे बी और डी दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। यह भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीएनआरएफ का यह भी क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए शब्दों को सही संबंध में चुनिए। ठीक, देखिए संबंध में इसमें क्या दे रहा है, इसमें शिक्षित दे रहा है, लेखक दे रहा है और यहाँ पे संगीतकार दे रहा है। देखना है इन तीनों का संबंध क्या मिल रहा है, इन तीनों का तीनों से संबंध है या नहीं है, उसी को हमको दोस्तों यहाँ पे वीएनआरएफ के माध्यम से दर्शाना है। 4 ऑप्शन दिया, इसमें से कोई एक ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो समझिएगा दोस्तों, यहाँ पे मान लीजिए जो शिक्षक है, जो टीचर होता है दोस्तों, वो क्या है, वो लेखक भी हो सकता है, वो लेखक भी हो सकता है और वो गीतकार भी हो सकता है, वो गाना भी गा सकता है, वो गाना लिख भी सकता है। ठीक, उसी प्रकार जो लेखक है, वो लेखक दोस्तों शिक्षक भी हो सकता है, लेखक दोस्तों संगीतकार भी हो सकता है। उसी प्रकार जो संगीतकार है, जो गाना गाता है, वो शिक्षक भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, वो संगीतकार लेखक भी हो सकता है। मतलब इसमें हम देख ये रहे हैं कि तीनों का तीनों से संबंध है। क्या दोस्तों, तीनों का तीनों से संबंध है। तो देखिए दोस्तों, जब भी दोस्तों 2 या 3 अक्षर दे और उन तीनों का सबका सबसे संबंध दे तो उसको कैसे वीएनआरएफ बनाते हैं। देखिए ये मान लीजिए क्या है, ये शिक्षक है, तो शिक्षक का संबंध किससे, लेखक और संगीतकार दोनों से है। तो मान लीजिए क्या हो जाएगा, ये लेखक हो जाएगा और ये संगीतकार हो जाएगा। देखिए ये तीनों का दोस्तों तीनों से संबंध हो रहा है, क्योंकि तीनों तीनों को काट रहे हैं, मतलब कि तीनों का तीनों से संबंध है। तो देखेंगे किस ऑप्शन में ये वाला फिगर दिख रहा है, तो ऑप्शन बी को देखिए दोस्तों, ये वाला फिगर हमको दिख रहा है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन को देखेंगे, कह रहा है कि दिए गए शब्दों को सही क्रम बनाएं। ठीक, देखिए यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 5 ठो हमको शब्द दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, पहले नंबर पे सांप है, दूसरे नंबर पे घास, तीसरे नंबर पर चील और चौथे नंबर पर मेढक, 5वें नंबर पर टिड्डा। तो इसका नंबरिंग करना है कि किसके बाद कौन आएगा। तो देखिए इसको कैसे नंबरिंग करेंगे, समझिएगा। देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या दिया हुआ है, घास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, घास। क्यों, घास है, घास कितने नंबर पे है दोस्तों, 2 नंबर पे। और घास के बाद क्या आएगा, घास के बाद इसमें दोस्तों टिड्डा आएगा। टिड्डा क्यों आएगा, क्योंकि दोस्तों घास को क्या खाता है, टिड्डा खाता है। क्या खाता है, घास को टिड्डा खाता है। और ये कितने नंबर पे, 5 नंबर पे। तो हम यहाँ पे 5 नंबर लिख लेते हैं। अब देखिए टिड्डा के बाद क्या आएगा, टिड्डा के बाद दोस्तों हमारा आ जाएगा, टिड्डा के बाद हमारा क्या आएगा, हमारा आ जाएगा मेढक आ जाएगा। क्यों, मेढक क्यों आएगा, क्योंकि दोस्तों टिड्डे को क्या खाता है, मेढक खाता है। और मेढक का नंबरिंग कितना है, 4 है। हम यहाँ पे 4 लिख लेंगे। अब देखेंगे दोस्तों चौथे नंबर पे क्या आएगा, चौथे नंबर पे हमारा दोस्तों सांप आएगा। क्या आएगा दोस्तों, हमारा आएगा सांप आएगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों मेढक को सांप खाता है, मेढक को क्या खाता है, सांप। और ये सांप कितने नंबर पे, 1 नंबर पे है, तो हम यहाँ पे 1 नंबरिंग कर लेंगे। अब देखेंगे सांप के बाद क्या आएगा, तो देखिए सांप के बाद दोस्तों चील आएगा। चील क्यों आएगा, क्योंकि सांप को चील खाता है। तो हमारा चील कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे है। अब देखेंगे ये वाला दोस्तों जो नंबरिंग है वो किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो देखेंगे, देखिए 2 से स्टार्ट है, 2, 5, 4, 1 और 3। देखिए पहले वाले ऑप्शन में दोस्तों किससे स्टार्ट है, 3 से स्टार्ट है, तो हमारा पहला ऑप्शन नहीं होगा। बी वाला देखेंगे तो ये 5 से स्टार्ट है, तो हमारा ऑप्शन बी भी नहीं होगा। इसमें हम देखेंगे सी और डी में दोस्तों 2 से स्टार्ट है, जो कि यहाँ पे पहले में भी 2 दिया हुआ है। तो देखेंगे सी को यहाँ पे क्या दिया है, तो 2, 5, 4, 3, 1 और 3। तो देखेंगे जो हम नंबरिंग की है इसमें भी क्या दे रहा है, 2, 5, 4, 1 और 3, जो कि ये दोस्तों नंबरिंग है वो ऑप्शन सी से पूरी मिल रहा है। हमारा ऑप्शन सी जो होगा ये सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों समझ गए, हम आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9वां क्वेश्चन दोस्तों जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन दोस्तों क्या है, विषम शब्द को छांटने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए शब्दों का विषम शब्द चुनिए। देखिए यहाँ पे नीला, लाल, पीला और ग्रे, यहाँ पे 4 ठो रंग दिया हुआ है और इसमें से कह रहा है कौन सा ऐसा रंग है जो कि इसमें से विषम है, अलग है, उसी को हमको छांटना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे नीला, लाल और पीला रंग क्या है, ये प्राइमरी नंबर है। प्राइमरी नंबर किसे कहते हैं, समझिएगा। प्राइमरी नंबर दोस्तों कितने नंबर है, जो हमारा इंद्रधनुष होता है उसमें कितने नंबर होते हैं, उसमें 7 रंग होते हैं। और वो जो 7 रंग है वो क्या है, वो प्राइमरी नंबर होते हैं। कौन कौन से रंग होते हैं दोस्तों, उसको हम विबग्योर से जानते हैं। VI, G, Y, O और R। देखिए बी से क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्लू हो जाएगा। ब्लू मतलब होता है नीला, जो कि हमारा ऑप्शन ए में दिया हुआ है। आई से दोस्तों इंडिगो होता है। फिर
उसके बाद V से क्या होता है, वायलेट होता है, बैंगनी होता है। G से क्या होता है दोस्तों, ग्रीन होता है, ग्रीन मतलब हरा होता है। Y से क्या होता है दोस्तों, येलो, येलो मीन्स पीला होता है, जो कि हमारा यहाँ पे येलो भी दिया हुआ है C में। उसके बाद दोस्तों O से क्या होता है, ऑरेंज संतरा कलर। उसके बाद दोस्तों आता है रेड, R से रेड, जो कि होता है हमारा लाल रंग, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। हमारा ग्रे कलर दोस्तों जो है वो विबग्योर कलर में, 7 कलर में नहीं आता है। मतलब कि जो दोस्तों ये क्या है, ये सेकेंडरी नंबर है। क्या है दोस्तों, ये सेकेंडरी नंबर है। और ये जो तीनों क्या है, ये फर्स्ट नंबर है, मतलब कि प्राइमरी नंबर है। क्या है, प्राइमरी नंबर। प्राइमरी नंबर उसे कहते हैं जो केवल 7 रंग विबग्योर में से बने होते हैं। और जो सेकेंडरी कलर होते हैं दोस्तों, वो इन सभी कलरों में से, 7 कलरों में से आपस में मिलाकर जो दूसरा कलर बनाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे सेकेंडरी कलर कहते हैं। तो हमारा इसमें जो ग्रे कलर है, क्या है, सेकेंडरी कलर है। जबकि यहाँ पे नीला, लाल और पीला क्या है, प्राइमरी कलर है, जो कि विबग्योर इंद्रधनुष वाले 7 रंगों में से हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये सेकेंडरी कलर है। और यहाँ पे ये तीनों क्या है, नीला, लाल और पीला, ये प्राइमरी कलर है। आशा करते हैं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, 7 दिया हुआ है और 7 का संबंध 17 से बनाया हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पे प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है और इसका संबंध हमको यहाँ पे 50 से ज्ञात करना है। इसको कैसे ज्ञात करेंगे समझिएगा। मान लीजिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 7 दिया हुआ है और इसका संबंध यहाँ पे 17 दिया हुआ है। इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ पर अगर हम दोस्तों 2 पे पावर क्या कर दें, 2 पे पावर 3 कर दें, क्या कर दें, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 2 का पावर हम क्या कर दें, 2 पे पावर 3, 2 दूना 4 दूना 8, क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 हो जाएगा। और 8 में से जब हम 1 घटा देंगे तो हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा, 7 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे 17 अब हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है, अब इस 2 से 2 अधिक, 2 से 2 अधिक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 चौको 16 होता है। और 16 में क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे, 16 और 1 कितना हो जाएगा हमारा, 17 हो जाएगा। देखिए ये वाला 7 यहाँ पे मिल गया और ये वाला 17 यहाँ पे मिल गया। इसको कैसे ज्ञात किए हैं समझिएगा। यहाँ पे जो पहला वाला अक्षर है इसका क्या है, 7 है। इसको 2 का क्यूब करके 1 घटाए हैं तो हमारा क्या मिल गया है, 7 मिल गया है। फिर उसी प्रकार यहाँ पे जो ये है, ये अब इसका 2 गुना किए हैं, मतलब 2 का 2 नहीं, सॉरी दोस्तों, 2 का 2 अधिक जोड़े हैं तो 4, और 4 का स्क्वायर करके 1 जोड़े हैं तो हमको 17 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे क्या है, 50 है। तो 50 मान लीजिए क्या होगा ये दोस्तों, अगर हम इसका 7 का स्क्वायर करके 1 जोड़ दें तो 7 का स्क्वायर करके 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा हो जाएगा 50, जो कि ये 50 मिल गया। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए अब इसमें 2 घटाएंगे तो हमारा यहाँ पे 5 हो जाएगा। 5 की स्क्वायर -1 करेंगे, क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो 4 है, 4 का स्क्वायर करके 1 जोड़े हैं, जो कि यहाँ पे भी देखिए 7 के स्क्वायर करके 1 जोड़े हैं तो हमको 50 मिला। अब इस 4 में से 2 कम है, ये क्या है, 2, 4 में से 2 कम, तो हम यहाँ पे 5 में से 2 कम करेंगे तो यहाँ पे क्यू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी क्यू किए हुए हैं। तो 5 का क्यू कितना होता है, 5 पचे 25, 25 पचे 125, और 125 में से ये यहाँ पे 1 घटा देंगे तो 125 में से 1 घटा देंगे तो हमारा 124 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 124 हो जाएगा, जो कि ये 124 जो होगा दोस्तों वो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भर जाएगा। तो देखेंगे किस ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन सी को देखिए 124 दिया है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।